नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इंडिया बनकर तैयार तो हो गया, गैर भाजपाई दलों का समूह बनकर तैयार हो गया। अच्छी खासी पार्टियां में उसमें जुट गई। नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया तमाम गैर भाजपाई दलों को एक साथ लाने का, उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन बिहार में ही अब संग्राम शुरू होता हुआ दिख रहा है। बात अगर हम करें सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो तय कर लिया जाए, जल्द से जल्द बातें जो हैं वो पूरी कर ली जाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे? कांग्रेस ने डिमांड कर दी है, सीपीआई एमएल के लोगों ने भी अब डिमांड करनी शुरू कर दी है और अच्छी खासी सम्मानजनक सीटें चाहिए। बिहार में महज 40 सीटें ही हैं, तो आरजेडी और जेडीयू कितने पर लड़ेगी वो तो देखना होगा। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार ही चाहते थे कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाए, सब कुछ तय हो जाए। राहुल गांधी ने भी पिछले जो इंडिया की बैठक हुई मुंबई में, उसमें कहा कि हाँ बहुत जल्दी ये बातें तय कर लेनी चाहिए। लेकिन अब बिहार में कांग्रेस ने तो कह दिया कि हम 25% जो हक है वो लेंगे। देखिए आलोक जी, मुंबई में जब मीटिंग हुई तो एक सीट शेयरिंग के लिए कमेटी भी बना दी गई जी। और उसी कमेटी को निर्णय करना है। देखिए, लालू यादव ने मुंबई में कहा भी कि हम त्याग करने को तैयार हैं। ठीक है, हमें त्याग करना होगा क्योंकि हमें बीजेपी और मोदी को परास्त करना है। यह सही है। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं कि जो इंडिया बना है उसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन क्षेत्रीय दलों के बगैर आप मोदी और बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? इस रणनीति को समझना होगा। तो सीट शेयरिंग की बात शुरू हुई और झगड़ा शुरू हो गया। देखिए, आपने कहा नीतीश कुमार ने 2019 में एनडीए अलायंस के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत हासिल की थी। जी। आप इस बात को पक्का मानिए कि नीतीश कुमार 17 से कम पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। फिर से जी। देखिए, अब राहुल गांधी किसी बात को लेकर व्यक्तिगत निवेदन कर दें, किसी एक सीट को लेकर तो वो दूसरी बात, वो तो अलग बात हो गई। लालू यादव त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार बहुत कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह बात तय है जी। और देखिए, जहां तक आपने बात कही कांग्रेस की, कांग्रेस 25% सीटों की मांग कर दी। कांग्रेस ने कल अखिलेश प्रसाद सिंह ने लाइव सिटी से ही बात की थी और कहा था कि 25% हमें दे दीजिए, बाकी 75 पर आप लड़ लीजिए, आप बांट लीजिए। हाँ, बांट लीजिए। तो 25% का मतलब हो गया 40 में 10 सीटें। देखिए, आज वे बदले हैं, एक सीट उन्होंने कम की है। उन्होंने कहा 2019 से कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 2019 में जब महागठबंधन था जिसमें नीतीश कुमार नहीं थे, तब कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, मुकेश सहनी साथ थे। जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पार्टी में नई जान फूकी है। पार्टी में जोश दिखता है, पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मांग यदि एक शब्द में मुझे कहना हो, असंभव है। ये पूरा नहीं होगा। नो नहीं मिलने वाला है। नहीं, 9 नहीं मिलने वाला है। 4 से 5 पर बातें माननी होगी। ठीक है ना? इसमें कोई शक नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदली है, ग्राफ बढ़ा है। हाँ, ग्राफ बढ़ा है। और आपने देखा भी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी है, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। देखिए, अब तो इंडिया वाले यह कह रहे हैं कि जब 26 दलों का गठबंधन हो गया है तो 60% वोटों पर हमारा कब्जा है। देखिए, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, कोई भी सहमत नहीं हो सकता है कि बीजेपी को आप कह दें कि वो 40% में रह गई। ठीक है ना? यह तो 2024 का चुनाव बताएगा। लेकिन चलिए, हम बात कर रहे थे बिहार में कांग्रेस की डिमांड पर। मैं फिर से कह रहा हूं, 4 से 5 सीटें, और नीतीश कुमार कहां इतना त्याग कर देंगे। 2019 में देखिए 9 सीटें मिली थी कांग्रेस को। कौन कौन सी सीटें? पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, सासाराम से मीरा कुमार, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जो सिर्फ जीते थे महागठबंधन के। आरजेडी नीलवट्टा सन्नाटा। कटिहार से तारिक अनवर, सुपौल से रंजीत रंजन, समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक कुमार, वाल्मीकि नगर से शाश्वत केदार,
पूर्णिया से उदय सिंह, मुंगेर से बीना देवी अनंत सिंह की पत्नी। तो देखिए केवल डॉक्टर मोहम्मद जावेद जीते, किशनगंज। हाँ, बाकी 8 उम्मीदवार हार गए। अब देखिए 2019 में जो जीते हुए सांसद हैं इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में, उनमें 5 जदयू के हैं जी। तो क्या कांग्रेस को 9 सीटें और 10 सीटें देने के लिए जेडीयू अपने 10 सांसदों को कुर्बान कर देगा? ये मानने वाली बात है, ये मानने वाली बात है जी। और कटिहार छोड़ दीजिए तो बाकी लोकसभा क्षेत्रों में, और वाल्मीकि नगर का उपचुनाव छोड़ दीजिए तो बाकी लोकसभा क्षेत्रों में जदयू की जीत बहुत बड़े अंतर से हुई थी, चाहे मधेपुरा ही क्यों ना, जहां आरजेडी लड़ी हो। हाँ, नहीं, मैं अभी कांग्रेस की बात कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा जहां कांग्रेस हारी। तो देखिए कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी है, वहां तारिक अनवर की दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, क्योंकि यदि हम 2019 का भी नतीजा देखते हैं तो करीब 57,000 मतों के अंतर से ही दुलालचंद गोस्वामी जीते थे। हार जीत का फैसला हुआ, जहां दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में 2 लाख 3 लाख मतों से हार जीत का फैसला हो रहा था, वहां कटिहार में तारिक अनवर मात्र 57,000 मतों से हारे थे। तारिक अनवर को 5,02,220 मत आए थे, जबकि जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी को 5,59,426 मत आए थे। तो देखिए कटिहार, तारिक अनवर को लड़ना है तो नीतीश कुमार को त्यागना होगा। अब देखिए सुपौल में यदि कांग्रेस लड़ना चाहती है तो कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी रंजीत रंजन, वो तो अब सांसद हो गई, राज्यसभा की सांसद हो गई छत्तीसगढ़ से, तो खैर वो तो चुनाव नहीं लड़ने आ रही हैं, ठीक है ना। तो नए उम्मीदवार यदि इस सीट पर दावेदारी करती है कांग्रेस, तो फिर दिलकेश्वर कामत का क्या होगा जेडीयू के, ठीक है। तो नीतीश कुमार कितना त्याग करेंगे? वाल्मीकि नगर देखिए, वहां से सुनील महतो जीते हुए हैं, बैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे जो उपचुनाव में जीते, हाँ, ठीक है। तो क्या उस वक्त भी बैद्यनाथ महतो की ही जीत हुई थी? हाँ, तो क्या त्याग देंगे नीतीश कुमार? नहीं त्याग सकते हैं। पूर्णिया, संतोष कुशवाहा 2014 में भी जीते थे, जब विपरीत परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, मात्र 2 सीटों पर, नालंदा और पूर्णिया। हाँ, तो क्या होगा यदि संतोष कुशवाहा जदयू में बने रहे? जैसी चर्चाएं होती रहती हैं कि इधर उधर हो सकते हैं, तो क्या उनका टिकट काट पाएंगे? ठीक है। मुंगेर, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, तो फिर इन 5 सीटों पर तो जदयू को ही त्याग करना होगा। और कहां कहां कैसे सीटों का सामंजन होगा? देखिए, यदि आप 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली थी लड़ने के लिए और जीती मात्र 19। तो सीपीआई-एमएल माले, आज भी आरजेडी के लोग कहते हैं कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं बन पाए या सत्ता में नहीं आ पाए तो उसकी वजह थी कांग्रेस। और आपने देखा ही था ना कि भागलपुर के उम्मीदवार को लाकर पटना में लड़ाया गया, पटना के उम्मीदवार को जाकर समस्तीपुर में लड़ाया गया, नालंदा में लड़ाया गया, क्या स्थिति थी, ठीक है। पैराशूट से उतारा गया, पैराशूट से उतारा गया। तो 70 में 19 जीते, जबकि माले का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर था। तो माले डिमांड भी कर रही है, दीपांकर भट्टाचार्य ने कई लोगों को संकेत में कहे हैं कि हमें भी सम्मानजनक सीटें चाहिए। देखिए, उनका सबसे अधिक दावा सिवान और आरा पर है। आरा पर तो सहमति बनती भी दिख रही है, सिवान को लेकर अभी जद्दोजहद है। पिछली बार कन्हैया कुमार लड़े थे सीपीआई से बेगूसराय, मैं अभी माले की बात कर रहा था, ठीक है, मैं अभी माले की बात कर रहा था। हम लेफ्ट पार्टी की जब बात करते हैं माले देखिए, माले की बात कर लीजिए, तो माले भी जब कांग्रेस इतनी बड़ी डिमांड करेगी जिसका परफॉर्मेंस का परसेंटेज डाउन था विधानसभा चुनाव में, आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में हम अकेले ही जीते थे किशनगंज, लेकिन आपकी जीत बगैर आरजेडी के आधार मतों के नहीं हुई थी। फिर से हम कहते हैं कि अखिलेश सिंह ने कांग्रेस को खड़ा किया है, लेकिन वो तो अब ना, हाँ, लेकिन 10 सीटें और 9 सीटें यह संभव नहीं है। अब देखिए कांग्रेस के समक्ष परेशानी क्या है कि उनके जो तपे तपाए नेता हैं या चुनाव लड़ने वाले, अब देखिए सासाराम मीरा कुमार बिहार के लिए गेस्ट लीडर है, बगैर चुनाव मीरा कुमार आती कहां है? कहा यह जा रहा है कि मीरा कुमार अपने बेटे के लिए भी, उनके बेटे का क्या नाम है, बिहार के बहुत सारे पत्रकार भी नहीं जानते होंगे, मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारे नेता भी नहीं जानते होंगे। मैंने कांग्रेस के भी कई नेताओं से पूछा था, उन्होंने कहा हाँ मीरा जी के बेटे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं को भी नहीं मालूम है, हाँ, ठीक से नहीं पता है, ठीक है ना। तो अब मीरा जी सासाराम, और फिर बेटे के बारे में बात होती है, काराकाट और ये सारी बातें होती है। देखिए औरंगाबाद में इस उम्र में भी
निखिल कुमार ने पूर्व राज्यपाल अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था, ताल ठोक रखा है। घर घर जा रहे हैं, आपने देखा वहां एसडीपीओ के यहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं। जब एसडीपीओ उन्हें कानून का ज्ञान दे रही थी तो उन्होंने समझा भी दिया कि आप मुझे मत समझाइए। तो निखिल कुमार, अब देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार है, जाति से भूमिहार है। आपको याद होगा 2019 में उन्होंने अपने बेटे को आकाश कुमार सिंह को रालोसपा से चुनाव लड़ाया था, महागठबंधन से। हाँ, क्योंकि वे स्वयं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राज्यसभा के, हाँ, राज्यसभा 2018 में ही चले गए, मनोनयन हो गया था 2018 में ही। तो अखिलेश सिंह की यह कोशिश जरूर होगी कि हम किसी न किसी भूमिहार नेता को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाएं। हालांकि अखिलेश सिंह का भी टर्म अगले साल खत्म हो रहा है। नहीं, अखिलेश सिंह संभव है राज्यसभा चले जाए, ठीक है ना, तो राज्यसभा चले जाए, लेकिन यदि भूमिहार को उम्मीदवार बनाना होगा तो कहां बनाएंगे? जहानाबाद जेडीयू की सीट है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, लेकिन देखना होगा मुकेश सहनी कहां आते हैं कहां जाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ। उसके बाद फिर अजय निषाद को भी देखना होगा। नहीं, अजय निषाद बीजेपी हैं, वो तो हाँ ठीक है, यदि मुकेश सहनी इधर उधर होते हैं तो फिर अजय निषाद को भी देखना होगा। तो अब देखिए मोतिहारी तो अखिलेश सिंह की परंपरागत सीट है, वहां से वो जीते भी हैं। हाँ, वहां से वो जीते भी हैं। वे अपनी सीट किसी और को देना चाहेंगे या राज्यसभा के बाद आकाश को ही लड़ाना चाहेंगे, देखने की बात होगी। हाँ, नवादा एक सीट है जहां नजरें गड़ सकती हैं, लेकिन वहां याद रखिए सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हैं और नवादा और मुंगेर की केमिस्ट्री बिल्कुल समझते ही हैं, बगैर रसायन मिले होगा नहीं। तो अब देखिए कांग्रेस के पास जो आधार वोट लौट रहे हैं उसमें ब्राह्मण है, परंपरागत वोट जी। तो आपने यह भी देखा 2019 में केदार पांडे के पौत्र, पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र शाश्वत केदार को चुनाव लड़ाया गया था वाल्मीकि नगर से। वे लंबे मतों के अंतर से हार गए थे। बाद में जब उपचुनाव हुआ तो दिल्ली से आए प्रवेश मिश्रा, उन्होंने चुनाव लड़ा, मामूली मतों के अंतर से हारे। लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि बिहार में ब्राह्मण कितने लड़ेंगे? आप जेडीयू में दावेदारी देख लीजिए, संजय झा मंत्री, उन्हें लड़ना ही लड़ना है। दरभंगा से चर्चा हो रही है। देवेश चंद्र ठाकुर सभापति बिहार विधान परिषद के, वो भी लड़ेंगे। हाँ, मतलब वे तैयारी कर रहे हैं, सीतामढ़ी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए बीजेपी के पूर्व नेता, अभी तो किसी पार्टी में नहीं है, बीजेपी के पूर्व विधायक, देश के रिटायर्ड पेट्रोलियम सेक्रेटरी आरएस पांडे के बारे में खबर है कि वे बेतिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरजेडी के उम्मीदवार होना चाहते हैं, ठीक है ना। किसके खिलाफ? संजय जायसवाल के खिलाफ। तो अब इधर भी देखिए, जब ब्राह्मणों की बात होती है तो ब्राह्मणों में भी दो वर्ग है, एक मैथिल और एक गैर मैथिल। यदि नीतीश मिश्रा भी चाहते हैं लड़ना। नीतीश मिश्रा नहीं, बीजेपी की बात मैं अभी कर नहीं रहा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं महागठबंधन और इंडिया की बात कर रहा था, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब ब्राह्मणों की बात होती है तो बीजेपी भी इस वर्गीकरण को मानती है। अश्विनी चौबे गैर मैथिल, उधर गोपाल जी ठाकुर मैथिल, तो इस वर्गीकरण को माना जाता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि किस तरीके से डिमांड शुरू हो गई। अभी ठीक है, अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि कोई झंझट नहीं होगा, सीट शेयरिंग के लिए जो कमेटी बनी है वह बैठकर फैसला कर लेगी, आराम से सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार अपने सीटों को कटौती करेंगे। 5 सीट, हाँ, कांग्रेस के लिए, हाँ, 9 सीटों में से तो 5 सीटें उनकी जीती हुई है जो 2019 लड़े थे। ये कटिहार, सुपौल, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया और मुंगेर, कहां त्याग होना है। और लालू यादव, उनके पास तो अपना समीकरण है, माई समीकरण। 17 वो लड़ेंगे तो वो 17 से कम लड़ेंगे, ये मानने वाली बात है। हो सकता है लालू यादव ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाया है तो कांग्रेस के लिए वो अपनी तरफ से त्याग करें, कांग्रेस के लिए भी त्याग करें और इस बात पर भी समझौता हो जाए कि ठीक है 1 सीट या 2 सीट जदयू अधिक लड़ ले, लेकिन विधानसभा में आरजेडी की सीटें अधिक होगी, क्योंकि आरजेडी 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी रही, बावजूद इसके कि एनडीए गठबंधन था, ठीक है ना, सबसे बड़ी पार्टी, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे मसले हैं। तो इंडिया में अभी से ही महाभारत शुरू हो गया है। देखना होगा कि नीतीश कुमार, लालू यादव क्या करते हैं और इस झगड़े का कांग्रेस के लिए बचता कितना है। हाँ, कांग्रेस के लिए बचता कितना। फिर माले भी तो है, माले है, सीपीआई की आपने बात करी, बेगूसराय तो लेनिनग्राड है ना, वहां कन्हैया कुमार लड़े थे, कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए। मुझे नहीं लग रहा कि कन्हैया कुमार की कोई दिलचस्पी बिहार में अभी है, लेकिन सीपीआई की दावेदारी बेगूसराय सीट को लेकर है। देखना होगा, सीटों का बंटवारा होना है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटें बांट दी जाए, लेकिन संख्या कितनी होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो खैर जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे। बैठकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है, लेकिन जितनी उम्मीदें कांग्रेस लगा बैठी है
उतनी तो शायद नहीं मिलनी है, ये बात तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। लालू यादव त्याग करेंगे, नीतीश कुमार त्याग करेंगे, देखना होगा क्या होता है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव जो फॉलो करें। धन्यवाद। पंचायत राहुल गांधी के पास जाएगी, पंचायत राहुल गांधी के पास जाएगी, देखना होगा। देखिए, अभी आपने देखा ही कि लालू यादव ने राहुल गांधी को मटन बनाना और कैसे खाया जाता है सिखाया है, घर पे बुलाकर। हाँ, तो ठीक है, देखना होगा क्या उसका आगे परिणाम होता है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।